कभी ये ख्याल आया है कि ये दुनिया, ये कायनात, ये सब कुछ आखिर मौजूद ही क्यों है? यानी कुछ ना होने के बजाय कुछ क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े फिलॉसफियों को भी चक्कर आके रखा हुआ है। तो आज हम एक ऐसी ही बड़ी क्लासिकी दलील को बिल्कुल आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे जो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। अच्छा, तो इस पूरी बहस को शुरू करने के लिए एक जरा हटके सवाल सोचते हैं। एक बिल्कुल आम सा सेब और एयरपोर्ट पर लगी एक ऐसी लाइन जो कभी खत्म ही ना हो, इन दोनों में भला क्या चीज एक जैसी हो सकती है? सवाल अजीब है ना? लेकिन यकीन करें, इसका जवाब हमें सीधा इस बहस के मरकज तक ले जाएगा। और देखें, इस दलील को समझने के लिए कोई फलसफे की डिग्री नहीं चाहिए, बस एक खुला जहन और थोड़ा सा तजस्सुस। तो चलें मिलकर इस दिलचस्प ख्याल की गहराई में उतरते हैं। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। एक पौधे को मिट्टी, पानी और धूप चाहिए। एक किताब को लिखने वाला, छापने वाला और कागज चाहिए। मतलब हमारे इर्द गिर्द की हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज पर इन्हिसार कर रही है। ये सब एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा है। ये एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा मुशाहिदा है, और यही हमारी मंतिक की जंजीर की पहली कड़ी है। और यहीं से हम अपने पहले अहम तसव्वुर पर आते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्टिंजेंसी, यानी इन्हिसार। अब हो सकता है ये लफ्ज थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन इसके पीछे का ख्याल बहुत सीधा सादा है। आइए देखते हैं कैसे। तो इसका बुनियादी मतलब है इन्हिसार। कोई भी चीज जो मुनसिर या कंटिंजेंट है, वो अपने बलबूते पर वजूद में आ ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर एक कुर्सी को ही ले लें। इसका वजूद इस बढ़ई पर मुनसिर है जिसने इसे बनाया, इस लकड़ी पर जिससे वो बनी, और फिजिक्स के उन असूलों पर जो इसे जोड़कर रखे हुए हैं। इनमें से कुछ भी ना हो तो कुर्सी का वजूद भी मुमकिन नहीं। तो खुलासा ये हुआ कि जो भी चीज मुनहसिर है उसकी तीन खास बातें हैं। एक तो ये कि वो खुद अपना सहारा नहीं होती, दूसरा वो हमेशा से नहीं होती, और तीसरा इसे वजूद में आने के लिए किसी बाहर की चीज या सहारे की जरूरत पड़ती है। ये तीनों नुकात इस दलील को आगे समझने के लिए बहुत अहम है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इन्हिसार क्या है, तो आइए देखते हैं कि ये असल दुनिया में काम कैसे करता है। इसे हम सबब और मुसब्बिब की एक जंजीर, एक चेन की तरह सोच सकते हैं, जहां हर कड़ी अपनी पिछली कड़ी पर टिकी हुई है। चलें एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं, एक सेब। यह बज़ाहिर तो बहुत सादा लगता है, लेकिन इसका वजूद भी असबाब की एक बहुत लंबी और पेचीदा जंजीर का नतीजा है। ये एक मुनहसिर वजूद की बेहतरीन मिसाल है। अब जैसे जैसे हम इस अनसार के जंजीर को देखते हैं, हमें पता चलता है कि हर चीज मुनहसिर है। हर चीज अपने से पहले वाली पर भरोसा कर रही है। सेब दरख्त पर, दरख्त मिट्टी पर, और यह सिलसिला आगे ही आगे बढ़ता जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह जंजीर खत्म कहां होती है? और बस यही वो सवाल है जो इस पूरी दलील की बुनियाद है, इसका मरकज है। क्या ये इन्हिसार का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहता है, या फिर इसका कोई ना कोई नुक्ता आगाज, कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना जरूरी है? यहीं पर यह दलील एक बहुत ही दिलचस्प मसला सामने लाती है, जिसे फलसफे में इन्फिनिट रिग्रेस या लामुतनाही तसलसल कहते हैं। मतलब असबाब की एक ऐसी जंजीर जो कभी खत्म ही ना हो। यह ख्याल शायद पहली नजर में मुमकिन लगे, लेकिन एक ऐसे मंतिकी तजाद को जन्म देता है जो हकीकत के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। सवाल यह है कि क्या असबाब की एक लामुतनाही जंजीर मंतिकी तौर पर मुमकिन है? सोचें, अगर हर सबब का एक पिछला सबब है और उसका भी एक पिछला सबब है, तो फिर कोई पहला सबब तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि पूरी जंजीर की कोई बुनियाद ही नहीं है। यह बिल्कुल एक ऐसी ट्रेन की तरह है जिसमें डब्बे तो लातादाद हैं, लेकिन उन्हें खींचने के लिए कोई इंजन ही मौजूद नहीं। इसको और आसानी से समझने के लिए जरा एक मंजर सोचें। तसव्वुर करें कि आप एयरपोर्ट पर एक ऐसी लाइन में खड़े हैं जिसका कोई आगाज ही नहीं, वो बस चलती जा रही है हमेशा से। क्या आपकी बारी कभी काउंटर तक पहुंचने की आएगी? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, कभी नहीं। आपकी बारी आने के लिए यह जरूरी है कि वो कतार कहीं से शुरू हो। यही मंतिक असबाब की जंजीर पर भी लागू होती है। किसी भी चीज के वजूद में आने के लिए एक पहला सबब होना चाहिए जिसका खुद कोई सबब ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारा अपना वजूद ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असबाब की यह जंजीर लामुतनाही नहीं हो सकती। हकीकत यह है कि हम यहां हैं, इस वक्त मौजूद हैं। यह खुद इस बात की दलील है कि इस जंजीर का कोई ना कोई नुक्ता आगाज जरूर है। यह एक बहुत ही ताकतवर और गहरा नतीजा है। अच्छा, तो अगर असबाब की जंजीर लामुतनाही नहीं हो सकती, तो फिर इसका कोई ना कोई आगाज तो होना ही चाहिए। और यहीं से हम उस पहेली के आखिरी टुकड़े पर पहुंचते हैं,
यानी वाजिबुल वजूद, या जिसे अंग्रेजी में नेसेसरी बीइंग कहते हैं। तो यहां देखें, दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के वजूद हैं। एक तरफ वो तमाम चीजें जो हम देखते हैं, यानी मुनस्सिर वजूद, जो दूसरों पर इन्हिसार करती हैं, और दूसरी तरफ वो हस्ती जहां ये सारा सिलसिला लाजमन खत्म होता है, यानी वाजिबुल वजूद, जो किसी पर इन्हिसार नहीं करती। फलसफे की जुबान में इस बेसबब पहले सबब को वाजिबुल वजूद कहा जाता है। यहाँ वाजिब या नेसेसरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका वजूद किसी और चीज़ पर मुनहसर नहीं, बल्कि इसका वजूद खुद इसकी ज़ात का लाजिमा है। ये खुद कफील और दायमी है। ये इस मंतिक के मुताबिक हकीकत की हतमी बुनियाद है। इस मंतिक के मुताबिक इस वजूद में 3 ऐसी फैसला कुन खुसूसियात होनी चाहिए जो इसे बाकी हर चीज से बिल्कुल अलग करती हैं। पहली, ये कायम बेजात है, यानी इसे वजूद के लिए किसी और की जरूरत नहीं। दूसरी, इसका वजूद किसी और पर मुनहसर नहीं, मतलब ये बेसबब सबब है। और तीसरी, इसका वजूद लाजिम है क्योंकि इसके बगैर कोई और चीज वजूद में आ ही नहीं सकती थी। तो मंतिक के इस सफर से हमने क्या सीखा? हमने दुनिया के एक बहुत ही सादा से मुशाहिदे से बात शुरू की और वाजिबुल वजूद के तसव्वुर तक पहुंचे। ये दलील इस सवाल का जवाब देने की एक ताकतवर कोशिश है कि आखिर कुछ मौजूद ही क्यों है। हो सकता है ये सबको कायल ना कर सके, लेकिन ये हमें सोचने के लिए बहुत कुछ जरूर देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गौर व फिक्र करने पर मजबूर करता है कि क्या कायनात के वजूद की ये एक तसल्ली बख्श वजाहत हो सकती है